Hello students, in my last class I taught you consumption function. Today we'll start saving function. Consumption function, you can look here. When we study the consumption function, it is C is equals to F5 means functional relationship between consumption and income. Means income का कितना proportion आप consume कर रहे हो. Okay? यहाँ पर हम पढ़ेंगे saving function. यहाँ पर क्या होगा, इनकम का कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो. ओके, सो व्हाट इज सेविंग फंक्शन? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग. सो हेयर अगर हम कंजम्पशन फंक्शन लिखें तो क्या होगा? कंजम्पशन इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम. व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. और अगर हम यही चीज सेविंग के बारे में बोले, सेविंग फंक्शन, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, functional relationship between saving and income. So you could understand both the things simultaneously. This is the consumption function and this is the saving function. What is consumption function? Functional relationship between consumption and income. Okay, and what is saving function? Functional relationship between saving and income. अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो जो फॉर्मूला में गिवन है वही चीज हमें स्केड्यूल में बनानी है. यहाँ पर हमें फॉर्मूले में क्या दिख रहा है? सेविंग एंड इनकम. अब देखिए यहाँ पर हमने इनकम वही 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 सेम चलता हुआ टेबल हमारा. आप कहोगे कंजम्पशन क्यों लिखा, सीधा सेविंग लिखना था. अगर हमारे पास कंजम्पशन नहीं होगा तो हम सेविंग कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन हमें पता ही है 40 एंड देन 80, 80, 80 डिफरेंस. अब हम सेविंग कैसे निकालेंगे? 0 - 40, 0 - 40, -40, 100 - 120 -20, 200 - 200 0, 300 - 280 20, 400 - 360 40, 500 - 440 60 and 600 - 520 80. Do you got this? हमने पहले इनकम लिखी वही 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. कंजम्पशन वही 40 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जीरो लेवल पे भी पॉजिटिव कंजम्पशन होता है. 80 डिफरेंस. सेविंग क्या होता है? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल्स टू c प्लस एस. अगर हमें s निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम s? s इज इक्वल्स टू y माइनस सी. कर सकते हैं हम ऐसा, तो वही हमने यहाँ किया है. ओके, नाउ लेट्स मूव हेयर टुवर्ड्स द ग्राफ. x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर हमने नेगेटिव जो है y एक्सिस हमारा नेगेटिव भी है. ऐसा क्यों? यहाँ देखें आप, सेविंग हमारी नेगेटिव में जा रही है. यू कैन सी हेयर सेविंग इज नेगेटिव एज वेल. तो हमने इसलिए सेविंग का जो कर्व है वो नेगेटिव x एक्सिस से बनाया है, y एक्सिस से बनाया है. राइट भाई, ऐसे हमने इसको, हमें कोई हाइपोथेटिकल है हमारा, कोई हमने एकदम एक्चुअल नहीं बनाया, हमने ऐसा ड्रॉ करा. और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ये हमारा सेविंग कर्व है. ठीक है, ओके, ये वाला पोर्शन सेविंग ये 0 है. यहाँ पर हमारा जो सेविंग है -40 है और -20 है. हमने ये शो करा है -c बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये भी, लेकिन ये नेगेटिव है. ये कौन सा कंजम्पशन है? नेगेटिव. आपको याद होगा जब ऊपर वाला कंजम्पशन आ रहा था हमारा तो वो क्या था? c बार, पॉजिटिव कंजम्पशन. लेकिन यहाँ कंजम्पशन क्या है हमारा? नेगेटिव. इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? -c बार. ये वाली बात याद रखिएगा क्योंकि हमने इनकम के अकॉर्डिंग बनाया, इनकम ये वो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया, ये -c बार है. -c बार इज द नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन. हमने जो पिछला वाला ग्राफ बनाया था, यू कैन सी, ये रहा, यहाँ हमारा पॉजिटिव था. राइट, कि कंजम्पशन हो रहा है हमारा 0 लेवल ऑफ इनकम पे, तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव कंजम्पशन. बट यहाँ हमने आगे क्या पढ़ा, यहाँ पर हमारा कंजम्पशन कैसा हो गया? अब नेगेटिव. तो ये हम इसको बोलेंगे, जब हमारा y एक्सिस नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा नेगेटिव कंजम्पशन है, y एक्सिस ऊपर से स्टार्ट होता तो हमारा पॉजिटिव कंजम्पशन होता. तो -c बार. ठीक है, अब हमने ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने क्या बताया था, क्या है, कौन सा होता है? वेयर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन. पहले भी बताया था, जब इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है तो सेविंग क्या होगी? डेफिनेटली 0, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि y इज इक्वल्स टू c प्लस एस. जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन है, तो सेविंग क्या होगी? डेफिनेटली 0. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा? क्योंकि ये वाले पॉइंट में इनकम हमारी ये इनकम ये रही और सेविंग ये रही, ये हमारी डिससेविंग कहला रही है क्योंकि नेगेटिव पे जा रही है. कहाँ कहला रही है? डिससेविंग, क्योंकि नेगेटिव है. ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है. और ये वाला सारा हमारा गैप, ये क्या कहलाएगा? सेविंग. क्या कहलाएगा? ये हमारा सेविंग, क्योंकि इनकम से ज़्यादा सेविंग हो रही है हमारी. आगे बात समझ में? यहाँ इनकम से कम है तो हाउ इज इट पॉसिबल? नेगेटिव एक्सिस है, डेफिनेटली सेविंग है, ये सेविंग है और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है. अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व हम पढ़ चुके हैं, SS हम डिनोट कर रहे हैं. कैसा कर्व है? नेगेटिव.
नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है बट पॉजिटिव स्लोप है. ओके, सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम एस ऑन द वाई एक्सिस इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ नेगेटिव सेविंग इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, और जब नेशनल इनकम हमारी जीरो है. नेक्स्ट आता है हमारा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व. कैसा पॉजिटिव है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ ही लिया. कौन सा है ब्रेक इवन पॉइंट? वेयर सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन. एंड पॉजिटिव सेविंग कब है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद. ये पॉजिटिव सेविंग है. इसको हमने डिससेविंग है माइनस सी बार हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहाँ देखा हमारी जितनी भी इनकम है उससे ज़्यादा हमारा कंजम्पशन है, यानी कि हम माइनस में सेव कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको माइनस सी बार भी लिखा है. ठीक है. अब उस दिन मैंने आपको जैसे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था हमने, एपीसी एमपीसी. ऐसे ही सेम अब हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. अगर मैं सिंपल आपको एक बात बताऊँ, ये कंजम्पशन फंक्शन है, दो तरीके का, एपीसी एमपीसी. एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. राइट. अब ये सेविंग फंक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? एपीएस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस अपॉन वाई. और अगर मैं एमपीएस कहती हूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई. तो यू कैन नो द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. एपीसी सी अपॉन वाई, तो एपीएस एस अपॉन वाई. एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई. ओके ओके. अब हम आगे आते हैं. मैं आपको पढ़ा रही हूँ पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस. फॉर्मूला में पता ही है एस अपॉन वाई. जो फॉर्मूला में होगा वही हमारा स्केड्यूल में होगा. इनकम वही 0, 100, 200, 300, 400, 500, जितना आपको लेना ले लीजिए. सेविंग्स, यहाँ आप डायरेक्ट सेविंग नहीं लिखोगे, यहाँ तो लिखा हुआ है, आप नहीं लिखोगे. क्यों? क्योंकि बिना कंजम्पशन के आप सेविंग नहीं निकाल सकते. यहाँ तो उन्होंने फॉर सेक ऑफ टाइम या फॉर सेक ऑफ पेज इन्होंने कर दिया. तो आप जब एग्जाम में करोगे तो क्या बनाओगे? वही 40 और 120 और 200 याद आ गया, और 280, इस तरीके से तब आप सेविंग निकालोगे. समझ में आ गया? और एपीएस निकाल लोगे आप आराम से. एपीएस पहले नेगेटिव में है क्योंकि ये नेगेटिव है, फिर वो जीरो हो गया है. जब ऊपर जीरो होता है तो याद रखना जीरो आएगा, नीचे जीरो होता है तो इन्फिनिटी आता है, और उसके बाद पॉजिटिव होना शुरू हो गया. राइट. अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं. एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपीएस कभी 1 या मोर देन 1 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? एपीएस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है. क्या फॉर्मूला एपीएस का? एस अपॉन वाई. तो 1 कब होगा? आप मुझे सिंपल बताएं. ये ऊपर ये 1 कब होगा? यानी कि ऊपर नीचे सेम नंबर होगा. अगर इनकम आपकी 10 रुपीज़ है और सेविंग भी आप 10 रुपीज़ करोगे तभी तो 1 आएगा. और मोर देन 1 कब आएगा? जब ऊपर ज़्यादा होगा, सेविंग ज़्यादा करोगे. तो क्या ये पॉसिबल है हम इनकम से ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? आपकी इनकम है 10 रुपये, आप उससे ज़्यादा सेव या उतना ही पूरा का पूरा सेव कर सकते हो? नहीं. ना तो आप इनकम के इक्वल सेव कर सकते हो, ना तो आप इनकम के इक्वल सेव कर सकते हो, ना इनकम से ज़्यादा सेव कर सकते हो. आई बात समझ में? क्यों नहीं कर सकते हो? इज दैट पॉसिबल कि आप कुछ कंज्यूम नहीं करोगे? तो इसलिए ये ना तो कभी 1 आएगा ना मोर देन 1 होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा. आगे बात समझ में? एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. क्यों? रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं होता. क्योंकि ना तो कभी भी हमारी सेविंग इनकम के इक्वल होगी, ना इनकम से ज़्यादा होगी, क्योंकि हम कुछ कंज्यूम भी तो करेंगे. आगे बात समझ में? और जबकि हमने एपीसी पढ़ा था, एपीसी में हमने क्या पढ़ा था? एपीसी कुड बी 1, मोर देन 1 और इवन लेस देन 1. याद है ना? एपीएस कैन बी 0. यस, एपीएस 0 कब होगा? जब हम क्या करेंगे? सारा का सारा कंज्यूम कर लेंगे. एपीएस 0 कब होगा? जब हमारी सेविंग 0 होगी. तभी तो सपोज ये हो गया तो आंसर क्या आएगा? 0. यानी कि सेविंग 0. हाँ, इसके चांसेस हो सकते हैं कि आपकी जितनी भी इनकम है अपनी सारी की सारी कंज्यूम कर ली. जैसे कि ये वाली सिचुएशन है, यहाँ देखें, जितनी इनकम है अपनी सारी की सारी कंज्यूम कर ली, सेविंग हो गई 0, तो एपीएस आपका क्या आएगा? 0. ओके. एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1. यस, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1. कब होती है एपीएस नेगेटिव और लेस देन 1? जब हमारी सेविंग क्या होती है? नेगेटिव. सेविंग नेगेटिव कब होगी? जब हम इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. देख रहे हैं आप, हमने इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करा, वो हो गई डिससेविंग. तो जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा. और माइनस का क्या मतलब है? कि नेगेटिव और लेस देन 1. और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी, एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम. एपीएस हमारी क्या हो रही है? राइज हो रही है विद द इंक्रीज इन इनकम. और जबकि एपीसी क्या हो रही थी? एपीसी हमारी फॉल हो रही थी. मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, ये नहीं कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चे भी बढ़ा देंगे, थोड़े बहुत बढ़ाएंगे, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से हमारी इनकम बढ़ रही है कभी भी उस प्रोपोर्शन से हमारी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी.
मैंने बताया था हमारी इनकम अगर डबल हो गई तो ये नहीं कि हमारे खर्चे भी डबल हो जाएंगे, नहीं, हाँ बढ़ेंगे लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या ज़्यादा बढ़ा देंगे, सेविंग। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा एपीएस भी राइज करेगा। एपीएस हमारा क्या करेगा, राइज करेगा, क्योंकि हम सेविंग का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर स्केड्यूल में कि धीरे धीरे हमारा सेविंग बढ़ता जा रहा है, राइट। ओके, नाउ एमपीएस। एमपीएस अगर हम पढ़ें, आपको उसकी ये बनाने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ, आप स्केड्यूल बनाएं, दैट्स इनफ। अब एमपीएस पे आते हैं। एमपीएस में क्या आएगा, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। फॉर्मूला मैं आपको बताई चुकी हूँ, तो यानी कि मैं दोनों चीज़ चाहिए फॉर्मूले में। उसके लिए जब चेंज इन एस चेंज इन वाई तो वाई भी चाहिए, एस भी चाहिए। अब चेंज इन एस कैसे निकालोगे, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करोगे। कैसे, -20 में से माइनस करा माइनस का 40, क्या आंसर आएगा, -20 माइनस माइनस +40, तो आंसर क्या आ गया, 20। आगे बात समझ में, सेम यहाँ करोगे तो इस तरीके से आपका चेंज इन सेविंग आ जाएगा। चेंज इन इनकम भी 100 - 0, 200 - 100 ही आ जाएगा। एमपीएस आ गया आपका। एमपीएस इसलिए कॉन्स्टेंट आ गया क्योंकि ये हमारा में डिफरेंस हमारा कॉन्स्टेंट था। आगे आते हैं अब हम एमपीएस। मैंने आपको, जैसे हमने एमपीसी में पढ़ा था कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो याद रखना ये मोस्ट ऑफ द केसेस और मैक्सिमम हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा नॉर्मल सिचुएशन में। कभी कभी ऐसा होता है कि एमपीएस आपका 1 या 0 हो जाएगा। एमपीएस 1 कब होगा, ऐसा होता नहीं नॉर्मली, लेकिन कभी कभी कब होगा, जब अपने एंटायर एडिशनल इनकम नहीं, हम सिर्फ इनकम की बात नहीं कर रहे, एडिशनल इनकम हमने सारी की सारी सेव कर ली, यानी कि हमने एडिशनल इनकम में से कुछ भी खर्च नहीं करा, तो हमारी एमपीएस हो गई 1। और एमपीएस 0 कब होगी, जब हमने एडिशनल इनकम क्या कर ली, सारी की सारी कंज्यूम कर ली, सारी की सारी खर्च कर ली। उस केस में चेंज इन एस 0 हो जाएगा। जब चेंज इन एस 0 है तो एमपीएस भी 0 होगा। ये वाली बात अच्छे से समझ लेना, दोबारा बता देती हूँ। अगर हम एडिशनल इनकम की बात नहीं हो रही, क्योंकि इनकम पूरी की पूरी आप सेव नहीं कर सकते हो, कुछ खर्च भी तो करोगे, लेकिन ये बात हो रही है एडिशनल इनकम की। आपकी इनकम ऑलरेडी 10,000 है, लेकिन अब आपकी इनकम 12,000 हो गई है, 2,000 वो एडिशनल इनकम। अब वो डिपेंड करता है, वो 2,000 जो एडिशनल इनकम है, क्या आपने सारी की सारी सेव करी है, सारी की सारी कंज्यूम करी है। अगर सारी की सारी सेव कर ली तो एमपीएस हो जाएगा 1, और सारी की सारी कंज्यूम कर ली तो एमपीएस हो जाएगा 0। आगे बात समझ में। अब लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस। वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, एपीएस एस अपॉन वाई, एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो वही हमारा ऊपर आ जाएगा, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, और यहाँ पर भी बिल्कुल जो हम कर रहे हैं वही आएगा। अब वैल्यू लेस देन 0, अभी हमने पढ़ा एपीएस, एपीएस कैन बी लेस देन 0, तो अभी हमने पढ़ा नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि जब हमारी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है। एमपीएस, क्या ये कभी हो सकता है 0, एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0, एमपीएस कभी 0 से कम नहीं होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया ना, इट्स वेरीज बिटवीन 1 and 0। नॉर्मली 0 और 1 के बीच में होगा, कभी कभी 0 और 1 हो जाता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में होगा, कभी भी वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। एडिशनल इनकम जो है उसको या तो हम सारा सेव कर लेंगे, सारा कंज्यूम कर लेंगे, कुछ सेव कुछ कंज्यूम, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। आपकी 10,000 से 12,000 इनकम हो गई, यानी कि 2,000 एडिशनल इनकम, तो ये नहीं कि आपने खर्चा 3,000 का कर दिया है। अपनी एडिशनल इनकम से ज्यादा आप कंजम्पशन नहीं कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब मुझे यहाँ आपको एक अच्छी चीज बतानी है। एक यहाँ देखिए बेटा, y इज इक्वल्स टू c प्लस s, हमने ये पढ़ा है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय y, यानी कि y अपॉन y इज इक्वल्स टू c अपॉन y प्लस s अपॉन y। यही तो होगा, मैंने लिखा है डिवाइड बोथ द साइड्स बाय y, तो y से y कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 1। c अपॉन y क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, APC, और S अपॉन वाई APS। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, दैट APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, समझ रहे हो। आप ये भी लिख सकते हो APC इज इक्वल्स टू 1 माइनस APS, और APS तो 1 माइनस APC, एक ही बात है। 1 इज इक्वल्स टू APC प्लस APS, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। याद रखना हमेशा APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं आपसे कहूँ बेटा APC निकालो, तो आपको फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस APS, और अगर APS निकालो 1 माइनस APC, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। इसी को हम एक तरीके से और पढ़ सकते हैं,
सपोज चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c प्लस चेंज इन s, ये भी कह सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय चेंज इन y। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c अपॉन चेंज इन y प्लस चेंज इन s अपॉन चेंज इन y। तो ये क्या हो जाएगा, 1 चेंज इन c अपॉन चेंज इन y MPC, चेंज इन s अपॉन चेंज इन y MPS। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारा, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर मैं कहूँगी बेटा MPC निकालो तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस MPS, और अगर कहूँगी MPS निकालो तो 1 माइनस MPC। आ गई वाली बात समझ में। दोबारा देख लो, P इज 1 इज इक्वल्स टू APC प्लस APS, या हम कह सकते हैं APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों के फॉर्मूले इधर करके आप निकाल ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ओके, पहले आप इतना करो, फिर नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर। ओके।